हरे कृष्णा माधुर्य कादम्बनी श्री शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा विरचित श्री चैतन्य महाप्रभु परम कृपा पात्र प्रेम के धनी शील चक्रवर्ती ठाकुर के सब प्रकार के सर्वोत्तम होते हुए भी नाम प्रेम के प्रचार करने वाले नाम साधन प्राणी को शिक्षा दे रहे स्वभाव सुलभ वैष्णवोचित विलक्षण दीनता प्रकाश कर ऐसी प्रार्थना कर रहे बिना दीनता और प्रेम के बिना ऐसी दीनता असंभव है। यदि कृष्ण भक्ति रस की लालसा है तो साधक को ऐसे ही स्वाभाविक दीनहीन होना है। श्रीमद् महाप्रभु स्वयं श्री रूप दामोदर और श्री राय रामानंद दोनों से कहा है, हे स्वरूप दामोदर, हे राय रामानंद, जिस प्रकार श्री हरि नाम करने से हृदय में प्रेम उदित होता है उसका लक्षण श्रवण करो। अर्थात यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है तो तृण से भी अधिक दीनहीन वृक्ष की भांति सहिष्णु स्वयं अमानी दूसरों को यथा योग्य मान देने वाले बनकर नित्य निरंतर हरि नाम संकीर्तन अवश्य ही करणीय है। विशेष मंगलाचरण भक्ति पूर्वेशितातान्तु रसं पशेर्यता तदि तम नौमि संततम रूपा नाम प्रियजनम हरे। अर्थात पूर्व काल में होने वाले महाजनों की भी भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण किया, किंतु इस समय जिनकी कृपा से शुद्ध बुद्धि पाकर लोग उस भक्ति को भक्ति रस स्वरूप में दर्शन कर रहे उन श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री रूप गोस्वामी नाम के परम प्रिय जानने को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। पीयूष वर्णी वृत्ति जीव स्वरूपता कृष्ण दास होने पर भी अनादिकाल से भगवान को भूलकर माया द्वारा कलवित होकर जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ त्रितापों से दग्ध हो रहा है। कभी वे अपने कर्म फल से स्वर्ग के देवता तो कभी भूतल के राजा और कभी प्रजा, कभी विप्र, कभी शूद्र, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी स्थलचर, कभी जलचर, कभी पशु पक्षी, कभी दैत्य, कभी दानवों की योनियों में प्रवेश कर भ्रमण करता हुआ सुख का अनुसाधन करता, परंतु उसे कहीं भी यथार्थ सुख नहीं मिल पाता। परम कारुणिक भगवान अपने प्रिय जीवों की ऐसी दुर्दशा देखकर द्रवित हो जाते और वे सात्विक वेद शास्त्रों के रूप में अवतरित होकर स्वयं नाना भागवत अवतार के रूप में विभूत होकर अपना प्रिय परिकरों को आचार्य के रूप में इस जगत लीला तल पर अवतरीन कराकर उन भूले भटके जीवों को पुनः अपनी सेवा में नियुक्त कर उन्हें चिर सखी करने के लिए अपनी भक्ति का उपदेश करते। एकमात्र भगवत भक्ति विमुख एवं दुखी जीवों को भगवान की प्राप्ति कराकर उन्हें चिर सुखी बना सकती है। वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि स्वर से सिद्धांत का प्रतिपादन करते कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि के द्वारा जीव का शाश्वत कल्याण कदापि संभव नहीं। अर्थात भक्ति ही जीवों को भगवान के निकट ले जाती है, भक्ति ही भगवत दर्शन कराती। वह परम पुरुष भगवान भक्ति के अधीन है और भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यस्य देवा परा भक्ति श्वेत अवतार में आनंद उभय 7 वेदांत सूत्र वे पूसा परो धर्मो। श्रीमद् भागवत में भगवान ब्रह्म कौन्तस्य त्रिविक्षम मनुष्यया तद्वयस्त कुष्ठस्थो रतिदात्मम यतो भवेत आदि भगवत भक्ति द्वारा जीवों के अनंतिक दुख की निवृत्ति होती है। केवल हरि नाम से उनका यथार्थ आनंद की प्राप्ति होती है। ये अटल सिद्धांत प्रतिपादित होता है। ये भक्ति कर्म, योग, ज्ञान आदि किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं रखती, यहाँ तक कि देश, काल, पात्र की भी अपेक्षा नहीं रखती। यह सर्वशक्तिमान स्व प्रकाश भगवत तत्व की भांति स्वयं प्रकाश एवं सर्वशक्तिमान तत्व है, क्योंकि यह है उस भगवान की ही स्वरूप शक्ति की एक विशेष वृत्ति है। अतः इस रहस्य को जानने वाले महापुरुषों ने एकमात्र भक्ति का ही आश्रय ग्रहण किया और उसी का प्रचार किया। यथार्थ में महाजन या महापुरुष केवल मात्र ही वे जिन्होंने विशुद्ध भगवत भक्ति का आश्रय ग्रहण किया। उन महापुरुषों में श्री नारद, श्री प्रहलाद, श्री पांडवगण, श्री उद्धव, श्री सुखदेव, श्री गोस्वामी, श्री यामुन आचार्य, श्री नाथ मुनि, श्री गोदा देवी और श्री रामानुज, श्री माधवाचार्य दी वैष्णव आचार्यगण सभी ने एकमात्र भक्ति का आश्रय ग्रहण किया।
उन्होंने आचार प्रचार के द्वारा भक्ति की महिमा की सारे विश्व में घोषणा की। निखिल शास्त्रविद परम रसज्ञ शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस गूढ़ रहस्य को उपलब्धि करा पूर्वत श्री नारद आदि प्रमुख भक्तों को पूर्वकालीन महापुरुष ने कहा, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व व्यक्ति रसरूप ऐसे किसी को भी पता नहीं था। परम कारुणिक रसिकेश्वर श्री चैतन्य देव विशेष कृपा पात्र शील रूप गोस्वामी ने सर्वप्रथम सरुचित श्री भक्ति रसमृत सिंधु, श्री उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों में भक्ति के रस रूप को प्रतिष्ठा की। विश्वभर के सौभाग्यवान मनुष्य उन्हीं श्री रूप गोस्वामी के सद्बुद्धि प्राप्त कर भक्ति को रस रूप अनुभव कर रहे एवं दूसरों को भी अनुभव करा रहे थे। और शील रूप गोस्वामी की कृपा से भक्ति की रस रूप साक्षात रूप में अनुभूति संभव है। यदि परम पूज्य चरण शील चक्रवर्ती ठाकुर को इस उक्ति पर विचार किया जाए तो ग्रंथ का कलेवर अत्यधिक बढ़ जाएगा। अतः यहाँ इतना उल्लेख करना आवश्यक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रसिकेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है। वह श्री महास्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के उन्नत उज्जवल प्रेम के न्यासक को आस्वादन करने के लिए तथा परम करुण होने के कारण राग मार्ग आस्वादन करने के लिए तथा भक्ति संपत्ति का वितरण करने के लिए श्री राधा भाव एवं क्रांति को अंगीकार कर सच्ची नंदन श्री गौर हरि के रूप में अवतरित हुए। श्री ब्रह्मा आदि के दुर्लभ उस रसमयी भक्ति को उन्होंने लगभग 1000 चतुर्युग पूर्व किसी विशेष कलयुग में श्री गौरांग के रूप में अवतरित होकर दान किया था। उस विशेष कलयुग के प्रारंभ से लेकर वर्तमान समय तक बहुत से भगवतार एवं वैष्णव आचार्य अवतरित हुए, किंतु किसी ने भी रसमयी भक्ति को इस भूतल पर जीवों को प्रदान नहीं किया। देने की तो बात ही क्या, उसका यथार्थ भी परिचय ना दे सके। शील रूप गोस्वामी राधा भाव कांति सुवलित श्री गौर हरि के प्रिय परिकर हैं तथा ब्रज लीला में वे श्रीमती राधिका की अंतरंग दासियों में मंजरियों में प्रधान श्री रूप मंजरी व श्री ब्रज की उन्नत उज्जवल रसमयी भक्ति का प्रचार करने के लिए श्री गौर लीला में श्री रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में इस रहस्य का उद्घाटन किया। जिस प्रकार सृष्टि आदि में भगवान ने पितामह ब्रह्मा के हृदय में शक्ति संचार विश्व का सृजन किया, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने परम प्रिय श्री रूप को हृदय शक्ति संचार कर उनके द्वारा काल के प्रभाव से लुप्त हुई ब्रज की श्री राधा कृष्ण की चिन्मय विलास की लीला कथाओं का प्रचार करवाया। और श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचार लीला सर्व तत्व निरूपे प्रवीण करीला। श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले उन्नत उज्जवल रसमय ब्रज भक्ति का पुनः इस जगत में तल पर प्रकाश करना ही श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोविष्ट है। शील रूप गोस्वामी भक्ति रसमृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि आदि भक्ति के मौलिक ग्रंथों की रचना उनके प्रचार द्वारा श्री चैतन्य मनोविष्ट की सर्वांगी रूप में प्रतिष्ठा की। और इस विषय में श्री माधव उद्गार बड़ा ही मार्मिक है। यद्यपि श्री रूप गोस्वामी ने पूर्व काल में शांडिल्य सूत्र में पुनश्चेश्वरे परमेश्वर परम अनुरक्ति और भक्ति का लक्षण कहा गया है। पंचरात में भी सर्व उपाधियों से रहित समस्त इंद्रियों के द्वारा ईश्वर ऋषिकेश की विशुद्ध सेवा केवल मात्र उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति कही गई है। अर्थात अविच्छिन्न तेल धारा के समान मान की गति परम पुरुषोत्तम के प्रति लगना ही निर्गुण भक्ति का लक्षण। परंतु शील रूप गोस्वामी ने उपयुक्त सभी भक्ति के लक्षणों को अंतभूत पर इसका अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण अनंत अद्भुत सुंदर भक्ति का अनुरूप परिभाषा निरूपण किया है। हरे कृष्ण।